जय हिंद साथियों, मैं कुमार धनराज आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संसार एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम पिछली क्लास में जान चुके हैं, क्या क्या जान चुके हैं कि वर्ड क्या होते हैं, है ना। और वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं उनको भी बता दिया मैंने, और व्यंजन क्या होते हैं साथियों वो भी मैंने बता दिया। अब आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। क्या? स्वर के बारे में। तो हम कह रहे हैं, हमारा आज का सवाल क्या रहेगा? स्वरों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा? स्वरों के प्रकार। अब आप हमें बताइए स्वरों के कितने प्रकार हैं। बताइए साथियों, स्वरों के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार है बताइए? स्वरों के 3 प्रकार है। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। साथियों, हम पिछली क्लास में सारा कुछ जान चुके हैं। अगर आप पिछली क्लास न देखे हो तो आप पीछे की क्लास जरूर बैक करके देखें, ताकि आपको ये चीज फिर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो स्वरों के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 3 हैं। ठीक है, कितने हैं? 3। तो पहले हम जो जानेंगे, पहले हम जो जानना चाह रहे हैं, तो देखिए, हम जो हमारा पहला भाग रहेगा वो हम पहले स्वरों को गिनेंगे मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर साथियों? मात्रा के आधार पर। ठीक है, या स्वरों को बोलते समय लगने वाले समय के आधार पर। क्या साथियों? लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर हम स्वरों की पहले गिनती करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा सवाल क्या है? स्वरों के प्रकार जानेंगे हम आज। और स्वरों के प्रकार में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मात्रा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, और या स्वरों को बोलते समय लगने वाले समय के आधार पर। तो इसके आधार पर कितने प्रकार के हैं साथियों? 3 प्रकार के। बिल्कुल आप सभी जानते होंगे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं साथियों? पहला है आपका हर्ष स्वर। ठीक है, और दूसरा कौन सा है साथियों? दीर्घ। और तीसरा कौन सा है? प्लूत। ठीक है, कौन सा है? कौन सा है साथियों? तीसरा है हमारा प्लूत स्वर। ठीक है, तो किसके आधार पर हम गिन रहे हैं? किसके आधार पर गिन रहे हैं साथियों? मात्रा या स्वरों को बोलते समय लगने वाले समय के आधार पर हम गिन रहे हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर, दीर्घ और प्लूत। ठीक है, अब हम इसको जानते हैं। देखिए, इनको भी और कुछ बोलते हैं। अगर हम इनके पर्यायवाची की बात करें, पर्यायवाची, तो इनको और कुछ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसको एक नाम और देते हैं। क्या बोलते हैं? लघु स्वर। ठीक है, और एक और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? छोटा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, और एक और क्या बोलते हैं? एक मात्रिक। क्या बोलते हैं साथियों? एक मात्रिक स्वर। हमने कहा था मात्रा के आधार पर, या स्वरों को बोलते समय लगने वाले समय के आधार पर। हम जानते हैं एक मात्रिक स्वर हम बोलेंगे जिसमें एक मात्रा लगती है तो कम ही समय लगेगा। तो समय के आधार पर और मात्रा की, ये जो हमने लिखा एक मात्रिक स्वर, इसके आधार पर हमको इसकी परिभाषा पता चलेगी कि ह्रस्व स्वर होता क्या है। ठीक है, तो एक हमारा हो गया क्या? एक मात्रिक। और एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? मूल स्वर। क्या बोलते हैं? मूल स्वर। और जो मूल स्वर हैं, इनका महत्व इनका जो पता चलेगा हमको, वो संधि वाले बिंदु में पता चलेगा जब हम संधि पढ़ेंगे। जो मूल स्वर होते हैं उनका संधि विच्छेद नहीं होता साथियों। ठीक है, क्या होता है? मूल स्वरों का संधि विच्छेद नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम क्या करें? विलोम शब्द की बात करें। ठीक है, विलोम शब्द की बात करें, दूसरे वाली की अगर हम बात करते हैं, अभी इसको हटा देते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की, तो इसका क्या होगा साथियों? बताइए, इसका क्या होगा? लघु का विलोम क्या होता है? गुरु।
और छोटा का क्या होता है, बड़ा। ठीक है, और एक मात्रिक का क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, द्विमात्रिक हो जाएगा। और मूल स्वर का क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं संधि स्वर। ठीक है, इसको कहते हैं संधि स्वर। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन कैसे आता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लघु का विलोम क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन में आपका ये भी दिए रहेगा, दीर्घ भी दिए रहेगा, गुरु भी दिए रहेगा और बड़ा भी दिए रहेगा, है ना। तो आप किसको लगाएंगे, देखिए जो विलोम होते हैं, तो जो अगर तत्सम विलोम है तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। ठीक है, तो हम लघु का विलोम दीर्घ नहीं कह सकते, ये हर्ष का विलोम दीर्घ होगा और लघु का विलोम गुरु होगा और छोटा का विलोम बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ एक मात्रा का यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, द्विमात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, ये द्विमात्रिक है। ठीक है, और ये हमारा मूल स्वर है। मूल स्वर मतलब कि इनका हम खंडन नहीं कर सकते, इनका विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये संधि स्वर है। संधि स्वर मतलब जो द्विमात्रिक ये जो दीर्घ स्वर है, तो ये क्या है, संधि यानी कि मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी काउंटिंग करते हैं कि हर्ष स्वर कितने हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं और टोटल स्वर कितने हैं साथियों, हमें पता है टोटल स्वर कितने हैं, 11 है ना, कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, तो ये हमारे मीन से जो है ये हमको यहाँ से परिभाषा देंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें इसकी कि ये कितने होते हैं, हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो दोस्तों इसकी संख्या है 4। कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, ये सॉरी री। ठीक है, ये हमारे क्या है, 4, ये हर्ष स्वर क्या है साथियों, हर्ष स्वर। कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमने बताया आपको कि कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो 11 स्वर होते हैं, तो अगर 4 हमारे हर्ष स्वर हो गए या लघु स्वर हो गए, एक मात्रिक स्वर हो गए या मूल स्वर हो गए, तो कितना बचा, 7 बचा। तो 7 हमारा साथियों क्या हो जाएगा, 7 हमारे हो जाएंगे द्विमात्रिक स्वर या संधि स्वर। सवाल पूछा जाता है कि संधि स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, द्विमात्रिक स्वर कितने हैं और एक मात्रिक स्वर कितने हैं, सवाल ऐसे आते हैं। ये चीजें आपको जानना जरूरी है कि हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। ज्यादातर सवाल अगर घुमाना है एग्जामिनर को तो घुमा देंगे यहाँ से कि संधि स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर किसे कहते हैं। तो बहुत कम लोगों को जानकारी रहती है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो पढ़ने वाले बंदे हैं तो वो अंत तक जाते हैं कि ये चीज कैसे आया, कहाँ से आया, सब चीजें जानता है। लेकिन जो मतलब पढ़कर एग्जाम ही क्वालिफाई करना चाहता है, एग्जाम ही निकालना चाहता है, तो वो इतना गहराई तक नहीं जाता है। तो कभी कभी यहाँ से ऐसे सवाल उठाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों। तो ठीक है, दीर्घ स्वर कितने हैं, 7, और जो शेष रह गए हैं, इनको 4 को छोड़ के जो शेष रह गए हैं वो हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। देखो याद करने का भी कोई कठिनाई नहीं आएगी इसमें। आप लघु स्वर याद कर लीजिए, कितने हैं, 4। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों में 4 घटा देंगे तो हमारे बच्चे 7। तो 7 जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे हो जाएंगे क्या, गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर। तो कौन कौन से बच गए हमारे, दीर्घ आ, दीर्घ ए, उ, ए, ओ और औ। ये हमारे साथ क्या बच गए साथियों, दीर्घ स्वर बच गए। कौन कौन से बच गए हमारा, दीर्घ आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, औ। ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। देख लीजिए, इनको अगर हम बोल रहे हैं तो थोड़ा इनमें समय भी ज्यादा लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये द्विमात्रिक है और द्विमात्रिक है तो दुगना टाइम लगेगा। इनके अनुसार इनको बोलने में हमारे पास दुगना टाइम लगेगा अगर इनको हम बोलते हैं।
तो हमने यहाँ पे कहा है कि मात्रा या स्वरों को बोलते समय लगने वाले समय के आधार पर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लूर। ठीक है साथियों, कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लूर। और कौन सा होता है साथियों? ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7, क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, अब ये जो हमारे 4 हैं, इनको अगर हम बात करें तो देखिए, इनका जो हम प्रयोग करेंगे तो ये सब हमारी आएंगी जब हम संधि वाले बिंदु में पढ़ेंगे साथियों, तो ये हमारे दीर्घ संधि में आएंगी। ठीक है, किस में आएंगी? दीर्घ संधि में आएंगी। और ये हमारे आएंगी ये वाले गुण में, और ये आएगी हमारी वृद्धि में। इसको और विस्तार से हम जब संधि वाला बिंदु लेंगे तब और विस्तार से इनको जानेंगे। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस चीज में, इस बिंदु में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसमें भी बोलूंगा कि शायद कुछ लोगों को पता हो, शायद ही कुछ लोग जानते हो, तो इसको जरा जान ले कि क्या बोलने वाला हूं मैं। कि ये जो हमारे अंतिम 4 स्वर हैं, ये जो अंतिम 4 स्वर हैं, दीर्घ स्वर, जो अंतिम ये जो 4 स्वर हैं, ए, ऐ, ओ, औ, तो इनको साथियों क्या कहते हैं? बता। हाँ, हो सकता है आप लोगों को मालूम हो जी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा। क्या कहते हैं इनको साथियों? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। एग्जामिनर घुमा देता है, क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। किनको? ए, ऐ, ओ और औ को। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? हर्ष स्वर हमारे 4 हो गए, और दीर्घ स्वर हमारे 7 हो गए, और ये 4 स्वर ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। सवाल पूछा जाता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, संख्या कितनी है इनकी? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। सवाल ऐसे भी आता है कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो 4 हैं। और संयुक्त तो कौन से हैं? ऑप्शन दे देता है, इनमें से कौन सा संयुक्त है, या ऑप्शन दे देगा। ये तो ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन नहीं है ना? 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, या तो फिर 1 दे देगा और पूछेगा कि संयुक्त स्वर कौन सा है। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो सवाल कैसे आएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? तो साथियों 3 प्रकार के हैं। अगर पूछता है कि निम्नलिखित में से मात्रा के आधार पर स्वर कौन से नहीं है, ठीक है, 3 ऑप्शन दे देगा, 1 नहीं देगा, वही हमारा होगा। ये पूछता है कि एक मात्रिक स्वर कितने होते हैं, यह पूछता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, ये छोटा या ह्रस्व या लघु कुछ भी पूछता है, तो हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। दूसरा सवाल हमारा पूछा जाएगा कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या द्विमात्रिक स्वर होते कितने हैं, या संधि स्वर कितने होते हैं, या दीर्घ स्वर कितने होते हैं, या गुरु पूछे, या बड़ा पूछे, द्विमात्रिक पूछे, संधि पूछे, कुछ भी पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है। सब क्या है? पर्याय है, एक दूसरे के सब क्या है? पर्याय है। और इधर पूछे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ याद करना है, तो सिर्फ आपको याद करना है पहला पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट आपको याद कर लेना है। और दूसरे के लिए आपको इसका विलोम कर देना है, दीर्घ लघु का विलोम कर देना, गुरु छोटा का बड़ा, एक मात्रिक का द्विमात्रिक, मूल स्वर का संधि स्वर। इसके बाद इनकी गिनती अगर गिनना है हमको कि कौन कौन से होते हैं, तो वो भी हम अगर देखें साथियों तो 4 होते हैं। 4 हमको इनको याद कर लेना है। इसके बाद जो बचे 11 में 4 हम घटा देंगे, बचेंगे 7। जो 7 बचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक स्वर हो जाएगा, या संधि स्वर हो जाएगा, या दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या हो गए? स्वरों के प्रकार हो गए। किसके आधार पर? मात्रा या स्वरों को बोलते समय लगने वाले समय के आधार पर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं हटा जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए। बाकी थोड़ा सा प्लुत स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हो गया होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा प्लुत स्वर के बारे में। देखिए, बिल्कुल आप जानते होंगे, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, काफी बच्चे जानते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत कभी पढ़े होंगे तो आप सारी चीजें जान रहे होंगे। लेकिन शायद मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो में आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा होगा, इतनी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, ये क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर ये मात्रा या बोलने में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर, और तीसरा हमारा हो जाएगा प्लुत स्वर।
तो ये होता क्या है, देखिए ये आप चिन्ह अच्छे से जानते होंगे, कौन सा, ये आप जानते होंगे क्या है, ये ओम। अब ओम को हम साथियों लिखते कैसे हैं, ये देखिए ओम को हम लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते कैसे हैं साथियों, इसको हम लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा साथियों क्या है, जो बीच में हम बना है तीन जैसे दिख रहा है, ये हिंदी का तीन जैसे दिख रहा है, तो ये क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक मात्रा लगने वाले को हम प्लूत कहते हैं। जैसे कि अगर हम ओ के आगे हमारे तीन लगा है, इसका मतलब ये हमको ये समझा रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि इस ओ को थोड़ी देर तक बोलते रहना है, ज्यादा देर तक बोलते रहना है, यानी कि तीन गुना हमको प्रयोग करना है। तो जैसे हम ओम बोलते हैं तो बोलते हैं ना ऐसे ओम, है ना, तो ओ हमारा काफी देर तक निकलता रहता है, ठीक है। तो यही मतलब कि बार बार काफी देर तक एक ही आवाज निकलना या एक ही स्वर निकलना ही हमारा क्या कहलाता है, प्लूत स्वर। जैसे कि एक और हम ये छोटा सा, इसका छोटा सा भाग है, कोई ज्यादा नहीं है। हम अगर हम बात करें आपसे कि जैसे दूर खड़ा भाई या भैया, जैसे दूर खड़े हैं तो हम कैसे बुलाते हैं, भैया, आ के हमारी आवाज आती ही रहती है, कैसे बुलाते हैं जानते होंगे आप, बुलाते होंगे भैया, मैया, चाची, हैं, चाचा, मामा, पापा, हैं, काका, दादा, नाना, कुछ भी मतलब बोलते हैं ना। तो देखिए जैसे हम बोल रहे हैं भैया, है ना, भैया भैया भैया, ठीक है। ये इसका चिन्ह है, पुरुष स्वर की क्या है, चिन्ह है। ये क्या है, चिन्ह है, ये दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर का चिन्ह है, और ये बोलते ही जा रहे हैं। और ये जो चिन्ह लगे हैं आप देख रहे होंगे, ये चिन्ह, इनका क्या मतलब है, इनको क्या बोलते हैं, इनको साथियों हम बोलते हैं अपूर्ण। क्या बोलते हैं, अपूर्ण। मतलब इस चिन्ह का कहने का मतलब ये है कि जो हम भैया बोल रहे हैं, ये जो हमारा दीर्घ स्वर निकल रहा है लास्ट में भैया, तो ये उसी का चिन्ह है, और इसका मतलब है अपूर्ण, यानी कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये भी और चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा नहीं पता, कुछ नहीं पता, इसलिए चिन्ह लगा के छोड़ दिया गया है। कब तक निकलता रहेगा पता ही नहीं है। तो ये होता है क्या, प्लूत स्वर। तो ठीक है साथियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने आज जाना कि मात्रा के स्वरों के प्रकार, मात्रा के आधार पर या स्वरों को बोलते समय लगने वाले समय के आधार पर हमने जाना तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। हर्ष को हम कहते हैं लघु भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और बड़ा स्वर और द्विमात्रिक और संधि स्वर। कितने होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं 4 और द्विमात्रिक स्वर होते हैं 7। हमने जान लिया है कौन कौन से होते हैं, सारी चीज आज जो हमने जाना। आगे हम अभी और पढ़ेंगे, अभी स्वरों के कई प्रकार हैं, कल हम ओष्ठा के अंक का अनुसार जानेंगे। मतलब अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम एक एक पॉइंट उठाएंगे रोज, ताकि आपको वीडियो देखने में आपको भी ज्यादा समय ना लगे, आपको भी बोरिंग ना महसूस हो। और थोड़ा देंगे लेकिन का अच्छा देंगे, अच्छा देने की कोशिश करेंगे, और पूरी उम्मीद मुझे यही है कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो मेरा। और अगर अच्छा लगता है आपको तो सब्सक्राइब कर लिया करिए चैनल को, और आगे शेयर कर दिया करिए अगर अच्छा लगता है तो। अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, ठीक साथियों। तो आज की क्लास हम अब यहीं बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।